हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू जामिया कोचिंग सेंटर ऐप। नाउ जैसे कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये पूरा हमारा ऐप है। जब आप इसके अंदर टैप करेंगे तो इस ढंग से पूरा वेलकम पेज आएगा और यहाँ पे आप बहुत ही ईजिली जाकर आप अपना अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। नीचे राइट हैंड साइड पे आपको साइन अप का ऑप्शन दिखेगा, तो जब आप वहाँ पे टैप करेंगे तो इस ढंग से आपके सामने एक रजिस्ट्रेशन पेज आ जाएगा। यहाँ पे आपको अपना जो क्रेडेंशियल्स है वो डालने रहेंगे। सो एक हम इसमें डमी क्रेडेंशियल्स ले लेते हैं। और यहाँ पे अब आप अपना जो रिस्पेक्टिव आईडी है जिसके थ्रू आपको लॉगिन करना है वो आप यहाँ पे यूज़ करेंगे। यहाँ पे आपको मेक श्योर करना है कि आपका जो फ़ोन नंबर है वो एग्जिस्टिंग हो, बिकॉज इसके बाद इसके ऊपर OTP आएगा। देन यहाँ पे आपका जो पासवर्ड है वो एटलीस्ट 8 कैरेक्टर्स का होना चाहिए। और यहाँ पे आप कंफर्म पासवर्ड में सेम पासवर्ड डाल देंगे। विद दिस आई ऑप्शन आप एक बार चेक कर सकते हैं कि जो पासवर्ड इनपुट करा है वो सेम है कि नहीं है। और इसके बाद में आप नीचे साइन अप पे टैप कर देंगे। नाउ विल जस्ट वेट फॉर द OTP टू कम। सो हमारे जैसे OTP आ गया है। OTP के बाद आप स्ट्रेट अवे इस पेज पे लैंड अप करेंगे। यहाँ पे आपको ऊपर राइट हैंड साइड पे स्किप पे टैप करना है। चूज़ अ बोर्ड में आप फ़िलहाल यहाँ पे NCERT सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे जाकर आपकी जो भी रिस्पेक्टिव क्लास है वो आप क्लास सेलेक्ट कर लेंगे। सो लेट्स से हमने क्लास 10 सेलेक्ट कर लिया और फिर हमने सबमिट पे टैप कर दिया। और लाइक दिस वेरी ईजली आपका जो एक पूरा साइन अप प्रोसेस है वो आपका यहाँ पे फुलफ़िल हो जाता है, पूरा हो जाता है। हर पर्टिकुलर क्लास के अंदर आपको अलग अलग प्रकार के कुछ सेक्शंस दिख जाएंगे, जैसे कि स्टार्टिंग द फर्स्ट वन समथिंग कॉल्ड एज टेक्स्ट बुक सोल्यूशंस। अब आपकी जितनी भी टेक्स्ट बुक्स हैं, चाहे वो आपकी NCERT की बुक्स हों या आपकी रेफरेंस बुक्स हों लाइक RD शर्मा, RS अग्रवाल, लखमीर सिंह, इन ऑल दोज बुक्स चैप्टर्स के एंड में जो एक्सरसाइजेस होती हैं उनके सोल्यूशंस आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। नाउ लेट्स से हमने यहाँ पे RD शर्मा का रियल नंबर्स की एक एक्सरसाइज ओपन अप करी है। अब उससे जुड़े देखिए क्वेश्चन एंड आंसर्स हैं वो यहाँ पे पूरे पूरे आपको विजिबल हो जाते हैं। यहाँ पे एज ए सेल्फ प्रैक्टिस आप ऊपर एक बार आंसर्स हाइड कर सकते हैं। क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद आप अपने एंड से आंसर मैच कर लेंगे। नीचे लेफ्ट हैंड साइड पे एक छोटा सा आई है जो एक तरह से पूरा आपको क्वेश्चन का एड्रेस बता देता है, लाइक दिस वन। जैसे कि क्वेश्चन कौन से सब्जेक्ट का है, किस बुक का है, किस चैप्टर का है और कौन से पेज नंबर पे लोकेटेड है। ऊपर राइट हैंड साइड पे एक लिटिल हार्ट का ऑप्शन है, तो वहाँ पे टैप करने से आप अपने क्वेश्चन को अपने लिए इंपॉर्टेंट आप मार्क कर सकते हैं। जस्ट अब दी हार्ड एक 9 डॉट्स है ग्रिड फॉर्म में, वहाँ पे टैप करने पे आप इस प्रकार के पेज पे वहाँ पे आप लैंड अप करेंगे। यानी आप किसी भी पर्टिकुलर बुक और चैप्टर और एक्सरसाइज पे आप स्ट्रेट अवे जंप कर सकते हैं। एंड द गुड थिंग इज़ दैट आप इन सारी एक्सरसाइज को ऐप के अंदर ही ऑफलाइन डाउनलोड करके विदाउट इंटरनेट ऐप रन करके सारा कंटेंट आप एक्सेस कर लेंगे। यहाँ पे आप जिस भी क्वेश्चन पे टैप करेंगे आप उसको स्ट्रेट अवे आप जो ऐप है उस क्वेश्चन एंड रिस्पेक्टिव आंसर में आपको इस ढंग से ले जाएगी। नेक्स्ट सेक्शन यहाँ पे आपका वीडियोस का आ जाता है। सो बेसिकली जो भी आपके कंसेप्ट्स हैं उनसे सारे चैप्टर्स के जुड़े हुए वीडियोस यहाँ पे अवेलेबल हैं। सो यहाँ पे आपको सब्जेक्ट लिस्ट दिख जाएगा और लेट्स से हम एक सब्जेक्ट साइंस में गए। अब जितने चैप्टर्स हैं आपके सिलेबस में उनकी आपको लिस्ट दिख जाएगी और हर एक के अंदर के रिस्पेक्टिव वीडियोस हैं जो अवेलेबल हैं। नाउ आप एक पर्टिकुलर चैप्टर के जब अंदर जाएंगे तो हर कॉन्सेप्ट से जुड़ी कुछ अलग अलग सीरीज़ हैं यहाँ पे है। जैसे कि सीरीज़ 1 में एक पर्टिकुलर टीचर ने इस टॉपिक अपने ढंग से पढ़ाया है, सीरीज़ 2 में किसी और टीचर ने अपने ढंग से, 3 में किसी और ने अपने ढंग से। सो आपके पास एक पूरा वेरिएशन हो जाता है कि जो कंसेप्ट्स हैं आप अलग अलग टीचर से अंडरस्टैंड कर सकते हैं। इसके बाद में आपको यहाँ पे टेक्स्ट बुक्स का ऑप्शन दिख जाएगा, तो यहाँ पे जो आपकी NCERT की टेक्स्ट बुक्स हैं आपके सारे सब्जेक्ट्स की उनकी ओरिजिनल PDF कॉपी अवेलेबल है और इसको भी आप ऑफलाइन एंड ऑनलाइन दोनों मोड में गो थ्रू कर सकते हैं। नाउ जैसे कि मैंने एक मैथ्स की बुक ओपन अप करी, सो जस्ट लाइक अ टच स्क्रीन ऐप आप साइज़ इंक्रीज डिक्रीज़ कर लीजिए। किसी पर्टिकुलर पेज पे जाना है तो आप ऊपर पेज नंबर टाइप करके स्ट्रेट अवे आप इस पेज पे इस प्रकार से जंप कर सकते हैं। इसके बाद में यहाँ पे आपको सिलेबस मिल जाएगा, तो जो आपका ऑफिशियल सिलेबस है CBSE का वो यहाँ पे अवेलेबल है और इसको भी आप दोनों मोड्स में ऑफलाइन एंड ऑनलाइन मोड में आराम से ऐप में ईजिली एक्सेस कर सकते हैं।
अगर हम बोर्ड एग्जामिनेशंस की बात करें तो पिछले 14 ईयर्स के आपके सीबीएसई के जितने बोर्ड के पेपर्स आए थे 2008 से लेकर 2022 तक के, उन सब के सोल्यूशंस अवेलेबल हैं। नाउ जैसे कि एग्जांपल के तौर पे हमने यहाँ पे एक पर्टिकुलर सेट ओपन अप करा। सो ये देखिए आपके बोर्ड के क्वेश्चन एंड आंसर्स हैं जो यहाँ पे अवेलेबल हो जाते हैं। यहाँ पर भी आप क्वेश्चन इंपॉर्टेंट मार्क कर सकते हैं, ऑफलाइन यूसेज है, प्लस आपका जो ओरिजिनल बोर्ड का पेपर है उसकी स्कैन कॉपी भी अवेलेबल है, तो इसको भी रेफ़र करके आप एक रियल मॉक टाइम प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसके साथ साथ यहाँ पे जो टॉपर स्टूडेंट्स रहे हैं ऑफिशियली, सो उनकी भी एक मार्कशीट जो है वो जो आपकी आंसर शीट है वो रिलीज़ आउट होती है, तो आप उसको भी रेफ़र कर सकते हैं कि उनका किस ढंग से उन्होंने प्रेजेंट करा था, और एज अ मोड ऑफ इंस्पिरेशन आप लर्न कर सकते हैं कि चीज़ें इस ढंग से भी प्रेजेंट करके यू कैन एम अप फॉर गुड मार्क्स। क्वेश्चन बैंक की एक कैटेगरी अवेलेबल रहती है। सो एज द नेम सजेस्ट यहाँ पे आपको अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस दिख जाएंगे। एक सेग्रीगेशन चैप्टर के हिसाब से, तो जहाँ पे आपको चैप्टर के नाम दिख रहे हैं, नीचे नंबर ऑफ क्वेश्चंस दिख रहे हैं। अनदर सेग्रीगेशन टाइप वाइज है, यानी कि मार्क्स के हिसाब से 1 मार्क्स, 2 मार्क्स, 3, 4, 5 एंड 6 मार्क्स। इसके अंदर भी आपकी सेम फंक्शनैलिटीज़ रहती हैं। आप आंसर्स जो हैं हाइड कर सकते हैं, ऑफलाइन यूसेज जो है क्वेश्चन को आप इंपॉर्टेंट मार्क कर सकते हैं, तो जैसे अभी आपने पहले वाले सेक्शंस में देखा था। प्रोसीडिंग फर्दर, जो नेक्स्ट सेक्शन यहाँ पर है वो आपका सैम्पल पेपर्स का है। तो यहाँ पे आपको जो ऑफिशियल सैम्पल पेपर्स हैं सीबीएसई के वो आपको यहाँ पे दिख जाते हैं, लाइक दिस वन। फर्स्ट शॉट में जब आप पेपर ओपन अप करेंगे तो एज एन अनसॉल्व पेपर ओपन अप होगा। सो यहाँ पे आप इसको अपने पास पूरा सॉल्व कर सकते हैं। फिर नीचे लेफ्ट साइड पे व्यू आंसर्स है, जहाँ इसी पेपर का सोल्यूशन ओपन अप हो जाएगा, सो दैट यू कैन गो एड एंड मैच योर आंसर्स। और जैसे ही आप पेपर कर लें तब आप नीचे राइट साइड पे सॉल्व पे आप टैप कर देंगे, ताकि इस ढंग से एक छोटा सा टिक बनकर आ जाएगा। सो आपको पूरा आइडिया लग जाएगा कि मेरे ये पेपर सॉल्व हो गए हैं और बाकी के जो अनटिक्ड हैं वो सॉल्व करने बाकी हैं। इसके बाद में एग्जाम एनालिसिस में एक बहुत इंटरेस्टिंग सेक्शन है, जहाँ पे ग्राफिकल फॉर्म में आपको हर टॉपिक से कितने कितने मार्क्स के क्वेश्चंस जो हैं एग्जाम से पूछे गए हैं, राइट फ्रॉम 2008 से लेके 2022 तक, उसकी एक पूरी एनालिसिस आपको यहाँ पे दिख जाएगी। सो एक ओवरऑल सब्जेक्ट एनालिसिस भी है और आप इंडिविजुअल टॉपिक वाइज भी जा सकते हैं। तो जैसे ऊपर आपको बार ग्राफ्स दिख रहे हैं, अलग अलग कलर्स में बार्स हैं, नीचे उन्हीं कलर्स में आपके चैप्टर्स के नाम हैं। आप एक स्पेसिफिक चैप्टर में भी क्लिक कर सकते हैं। लेट्स से मैंने स्टैटिस्टिक्स पे क्लिक करा या फिर मैंने कोई और चैप्टर सेलेक्ट करा, पॉलिनॉमियल्स, तो हर एक का एक पूरा ट्रेंड एनालिसिस जो है वो आपको यहाँ पे शो हो जाता है। इसके बाद में इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की कैटेगरी रहती है। यहाँ पे आपके अलग अलग पैरामीटर्स के बेसिस पे सारे सब्जेक्ट के क्वेश्चन एंड आंसर्स को डाला गया है फॉर योर बेटर प्रैक्टिस। और जिस भी क्वेश्चन पे आप टैप करेंगे आप उसको स्ट्रेट अवे आपको वो क्वेश्चन एंड रिस्पेक्टिव आंसर इस ढंग से शो कर देगी। यहाँ पर भी आप क्वेश्चन इंपॉर्टेंट मार्क कर सकते हैं और प्लस आप इसको फ्यूचर में देख सकते हैं। इसके बाद में बीच में ब्लू रंग का मैग्नीफाइंग ग्लास का ऑप्शन है, तो यहाँ पे आप कोई क्वेश्चन जो है सर्च कर सकते हैं। नीचे एक सेक्शन पॉपुलर सर्च का है, दैट मीन्स कि जो और आपके साथ यूज़र्स हैं वो इस क्लास में कौन कौन से क्वेश्चन सर्च कर रहे हैं, कितनी बार वो सर्च किए गए हैं, एज अ पॉपुलर सर्च वो पॉपुलेट हो जाते हैं। यहाँ पर भी जिस क्वेश्चन पे आप टैप करेंगे आप उसको स्ट्रेट अवे वो क्वेश्चन एंड रिस्पेक्टिव आंसर इस ढंग से पूरा शो कर देगी। इसके साथ साथ यहाँ पे एक आपका कम्युनिटी का एक पूरा ऑप्शन आ जाता है, जहाँ पे आप टाइम टू टाइम आप अपने क्वेश्चंस डाल सकते हैं, प्लस जो टीचर्स हैं आपके वो आपकी नॉलेज शेयरिंग साथ में डाल सकते हैं, और एक प्रकार का हेल्दी नॉलेज एक्सचेंज एंड इंटरेक्शन यहाँ पर हो जाता है। सबसे एंड में आपका प्रोफाइल ऑप्शन है, तो यहाँ पे अगेन आप अपना माय फेवरेट्स में जाकर आपकी जो भी क्वेश्चंस आपने इंपॉर्टेंट मार्क करे थे या फिर जो वीडियोस मार्क करे थे, दैट यू कैन सी इट सेपरेटली या अलग से आपको दिख जाता है। कम्युनिटी स्टैट्स में अगर आपने कोई क्वेश्चन पूछा है या अगर कोई आंसर दिया है या कोई टिप शेयर करी है, तो वो अलग से यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो जाता है। आई होप आपको ये ऐप का कंटेंट जो है पूरा अच्छा लगा होगा। इसको फर्दर कंटिन्यू करने के लिए आप इसमें हमसे दो प्रकार से जुड़ सकते हैं। एक तो ये है कि आप अपना एक जो पेमेंट है वो आप ऐप के ज़रिए कर सकते हैं। तो जैसे कि आप नीचे राइट हैंड साइड पे प्रोफाइल ऑप्शन पे गए और यहाँ पे नीचे से लास्ट फोर्थ ऑप्शन है सब्सक्रिप्शन इन्फो, यहाँ पे आप टैप करेंगे एंड देन नाउ एक पे नाउ का ऑप्शन आपको दिखेगा, आप उस पर टैप करेंगे। इसके बाद में आपके सामने इस ढंग से पूरा स्कैन कोड आ जाएगा, जहाँ पे आप स्कैन करके पे कर सकते हैं। सो एक तो ये तरीका है। दूसरा ये रहता है कि अगर आप ऐप के ज़रिए पेमेंट नहीं करना चाहते तो आप हमसे एक एक्टिवेशन कीज़ भी ले सकते हैं, जो आपको हमारी तरफ से मिल जाएगी। ये एक आपकी 9 डिजिट की अल्फ़ा न्यूमेरिक की होती है, और जहाँ पे आप नीचे एंटर एक्टिवेशन कोड देख रहे हैं, यहाँ पे आप वो की डाल सकते हैं। सो जैसे कि हर यूज़र की एक यूनिक होती है, तो मैं आपको एग्जांपल के तौर पे एक की जो है यहाँ पे पोस्ट करके दिखाता हूँ।
की डालने के बाद आप नीचे सबमिट पे टैप करेंगे और उसके बाद में आपके सामने पूरा कॉन्फर्मेशन मैसेज आ जाएगा, कॉन्ग्रेचुलेशंस यू हैव सक्सेसफुली एक्टिवेटेड योर सब्सक्रिप्शन। नीचे अगेन आपको आज का जो एक्टिवेशन डेट है दिख जाएगा, वैलिडिटी डेट दिख जाएगी और जो कोई की यूज़ करी है वो दिख जाएगा। सो यहाँ पे दोनों मेथड्स होते हैं, आप चाहें तो थ्रू मेकअप पेमेंट आप कर सकते हैं, एल्स आप एक्टिवेशन की के ज़रिए भी आप हमसे पूरा इसमें जुड़ सकते हैं। सो इस ढंग से जामिया कोचिंग सेंटर एक बहुत ही बेहतरीन ऐप है जिसमें अगेन आपकी जितनी भी एकेडमिक रिक्वायरमेंट्स है वो सारी फुलफ़िल होती हैं। प्लस फ्यूचर में आपको इसमें कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स लाइक IIT JEE, नीट एंट्रेंस, BBA एंट्रेंस, LLB एंट्रेंस एंड अदर कम्पिटिटिव कोर्सेज़ का भी आपको पूरा वीडियो एंड टेक्सचुअल फॉर्म में मटीरियल अवेलेबल रहेगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ वेरी गुड डे।